चलो शांत रहो। समसूत्री विभाजन निशांगी शांत रहो। समसूत्री विभाजन इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। कब किया था? 1875 में। किसमें किया था? पादप कोशिका। ठीक है, 1875 में पादप कोशिका में स्ट्रासबर्गर ने समसूत्री विभाजन की खोज की। उसके बाद फिर इन्होंने बाद में किया, तो बाद में 1879 में, ठीक है, मतलब 4 साल के बाद डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्या किया? जंतु कोशिका में इसे खोजा। किसे? समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब हम समझते हैं समसूत्री विभाजन होता क्या है। क्या है समसूत्री विभाजन? तो इसका इंग्लिश है माइटोसिस। माइटोसिस ग्रीक शब्द है, तो इसका हिंदी हो जाएगा, अपने भाषा में हम सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र। हिंदी भाषा में सूत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम जैसे हमारे शरीर की कोई कोशिका हो गई, ठीक है, हमारे शरीर की कोई कायिक कोशिका। कायिक कोशिका का मतलब हाथ कट गया, या फिर हड्डी टूट गई ना, या फिर बाल काट दिया, फिर नाखून काट दिए, ठीक है, या फिर कोई बच्चा काट लिया, तो उसमें वहां स्थान पर घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, दर्द हो जाता है, उसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन। कौन होता है? समसूत्री। आपको अगली बार भी क्वेश्चन बताए थे, इस बार भी क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है जनन वाले, लिंग वाले, ठीक है, जब भ्रूण बनता है तब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जब भ्रूण बनकर तैयार होता है तब उसमें समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसी में अभी एक क्वेश्चन और था कि जो समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका बनती है। कौन? समसूत्री विभाजन जो मातृ कोशिका बनती है, पुत्री कोशिका। कौन? पुत्री कोशिका। समसूत्री विभाजन से जो पुत्री कोशिका बनती है, जो पुत्री कोशिका बनती है, बाद में अपने जनक के समान होती है। नहीं समझ में आ रहा? समझो, देखो, जैसे क्या हुआ, ये हुई कोशिका, ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, दिख रहा है ना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, आधा हो जाएगा, आधा का मतलब 2 कोशिका बनेगी, ठीक है, और इसी के समान अगर समसूत्री विभाजन करेंगे तो इसमें 1 कोशिका बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? तो कहने का मतलब यह है कि जो समसूत्री में कोशिका बनती है एकदम हूबहू अपने जनक के समान होती है। कैसी होती है? जनक के समान। मैंने कहा जो समसूत्री से, ठीक है, समसूत्री से जो कोशिका दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो, समसूत्री जो कोशिका बनती है उसे हम क्या कहते हैं? पुत्री कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पुत्री कोशिका। क्या कहते हैं? पुत्री कोशिका। अब इससे एक कोशिका बनेगी, इसे हम पुत्री कोशिका कहेंगे, या फिर आप कह सकते हो संतत कोशिका। कि समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन, इसका इंग्लिश होता है माइटोसिस। माइटोसिस ग्रीक शब्द है, इसे हिंदी में कहा जाता है सूत्र। क्या कहते हैं? सूत्र। इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। कब किया था? 1875 में। यह पादप कोशिका में होता है। किसमें होता है? पादप कोशिका में। उसके बाद 4 साल के बाद 1879 में, कब? 1879 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्या किया था? जंतु कोशिका में खोजा था। क्या किया था? जंतु कोशिका में किया था। उसके बाद इन्होंने बताया अगर पादप में समसूत्री विभाजन होता है तो जंतु में भी होता है। जैसे आप पादप के किसी अंग काट दो तो नया अंग नहीं बनता है? बनता है। समसूत्री विभाजन को पादप कोशिका में किसने खोजा था? पादप कोशिका स्ट्रासबर्गर। किसने खोजा था? स्ट्रासबर्गर। और समसूत्री विभाजन को जंतु कोशिका में किसने खोजा था? डब्ल्यू फ्लेमिंग। किसने खोजा था? डब्ल्यू फ्लेमिंग। कब खोजा था? 1879। और उसने कब खोजा था? 1875 में। ये क्लियर हो गया? उसके बाद यह जो समसूत्री विभाजन जो कोशिका बनती है उसे हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन में जो कोशिका जन्म लेती है उसे क्या कहते हैं? संतत कोशिका या पुत्री कोशिका। बाद में वो अपने जनक के समान होती है। समसूत्री समझ में आया? उसके बाद अब ये इसकी अवस्था आगे है, अब आगे कल देखेंगे। बस करो, समय हो गया।